कानूनी तरीके से जानना कितना आसान कितना मुश्किल है, और लोग तो ये अडॉप्ट इसलिए करते हैं कि कानूनी तरीके से जा नहीं पाते। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, यूरोप के किस मुल्क से दाखिल होना चाहिए? आपने तो ग्रीस की, जी तो पूरा यूरोप है, 27 मुल्क के तकरीबन बनते हैं, तो कहाँ से लीगल तरीके से अगर कोई अनपढ़ है वो कैसे जा सकता है, पढ़ा लिखा है तो वो कैसे जा सकता है? जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सवाल है फारूक भाई। सबसे पहले तो ये है कि लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गैर कानूनी तरीके से बिल्कुल ना जाएं, आपका फ्यूचर नहीं है। आपको सालों साल वेट करना पड़ता है। अब अवेयरनेस है, किसी को अगर कोई शक है तो वो सोशल मीडिया खोले और उसे पता चल जाएगा कि गैर कानूनी और कानूनी में फ़र्क क्या है। ठीक है। अब लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो स्टडी बेस पे जाएं, स्वीडन जाएं, हंगरी जाएं, इटली जाएं, स्पेन जाएं, पुर्तगाल जाएं, यूके भी बहुत ज़्यादा वीज़ाज दे रहा है। ठीक है, एक तो हो गया पढ़ने लिखने का, उस पे चले जाएं, स्टडी वीज़ा पे चले जाएं। सेकंड ऑप्शन ये है कि जो लोग वहाँ जाते हैं जिनका मकसद ये होता है कि हमने वहाँ जाके रहना है, काम करना है, स्टडी के बाद भी हमने वहीं रहना है, तो वो कोई ना कोई स्किल सीख के जाए। चाहे आपने PhD की है, आप वहाँ पे ज़ीरो है। अच्छा, ठीक है। आपकी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं अगर आपके पास स्किल नहीं है। चाहे वो IT की स्किल हो, चाहे आप शेफ हैं, चाहे आप अच्छी कटिंग कर लेते हैं, या चाहे आप मोबाइल रिपेयरिंग कर लेते हैं, किसी भी एनी काइंड ऑफ। यूरोप में स्टडी के लिए आपको इंग्लिश का IELTS चाहिए होता है या वहाँ की लैंग्वेज? मोस्टली जो अगर आपका कोर्स बड़ा है, इंग्लिश कोर्स है, तो उसके लिए मुकामी लैंग्वेज का होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। यानी अगर आप UK जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, फ्रेंच जा रहे हैं और आप मास्टर करने के लिए जा रहे हैं और आपके सब्जेक्ट इंग्लिश में है, तो फिर आपने वो IELTS करना है। अच्छा, ये पढ़ाई के अलावा कौन सा तरीका जाने का? पढ़ाई के अलावा ये तरीका है कि आप वर्क परमिट अप्लाई करें। जिस तरह इटली हर साल वर्क परमिट देता है, और वो वर्क परमिट सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी वहाँ बेस्ड हैं और वो कोई ना कोई कारोबार कर रहे हैं, और उस कारोबार की मद में वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट देखती है कि ये बंदा हमें इतना टैक्स दे रहा है और इसके पास 2 या 4 वर्कर रखने की गुंजाइश है, तो वो एलिजिबल है कि जिस दिन इमिग्रेशन ओपन होती है, वो 1 मिनट के अंदर अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, 70,000 80,000, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए ओपन होती है, तो विद इन 1 मिनट वो कंप्लीट हो जाती है। तो जिन लोगों पहले मिनट में वो क्लिक कर लेते हैं, अच्छा, तो उनको वो वीज़ा जैसे ही वो अपनी इमिग्रेशन करते हैं, 1-2 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर वो 70-80,000 हो जाते हैं, क्योंकि लोग तैयार बैठे होते हैं। लोग ऑलरेडी तैयार बैठे होते हैं, रात का अच्छी वाईफाई के करीब, अच्छे सिस्टम के करीब। ठीक है। कौन सा मुल्क बेहतर है पूरे यूरोप का? अगर आप, यूरोप तो बहुत बड़ा है, तो कौन सा मुल्क है जहाँ से एंट्री आसान है कानूनी तरीके से, या कम पैसों में है, या वो जल्दी आपको दे देते हैं? कौन सा मुल्क, अगर आप मशवरा दें तो कौन सा मुल्क में जाए? फर्क भाई, स्टडी वीज़े पे आप किसी मुल्क चले जाएं, या वर्क परमिट पे आप किसी यूरोपियन कंट्री चले जाएं। मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आप प्रायोरिटी पे रखें कि आप पुर्तगाल जाएं। अच्छा, कहीं पे भी आप जाएं, लेकिन पुर्तगाल जाके अपनी फाइल लॉक करवा दें। पुर्तगाल वाहिद मुल्क है दुनिया का, मैं कहूँगा सिर्फ यूरोप का नहीं, जो सबसे इजी आपको डॉक्यूमेंटेशन देता है, और वो आपको पकड़ते ही नहीं है। वहाँ पे जो पकड़े जाते हैं ना, वो खुशकिस्मत होते हैं, क्योंकि उनका सारा प्रोसेस गवर्नमेंट के ज़िम्मे हो जाता है, उनकी देखभाल, और उनको जब तक रेजिडेंस परमिट नहीं मिल जाता। यानी पुर्तगाल में अगर आप पकड़े गए हैं तो वो खुशकिस्मत का जिम्मा जो है वो गवर्नमेंट अपने जिम्मे ले ली, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी चीजें उन्होंने करनी है। हाँ जी। तो आप कह रहे हैं पुर्तगाल इस हवाले से बेस्ट है कि अगर आपने स्टडी के लिए भी जाना है, या डॉक्यूमेंटेशन सबसे ईजी पुर्तगाल में कहीं भी आप जाएं, आप पुर्तगाल जरूर जाएं और जाके वहां अपनी फाइल लॉक करवाएं। विद इन 1.5 ईयर आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। 1 महीना ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन विद इन 1.5 ईयर आपको डॉक्यूमेंट्स वहां मिल जाते हैं। और वो वाहिद मुल्क है जो 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट दे देता है, जो कि दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट में आता है। तकरीबन 180 के नजदीक तो कंट्रीज हैं उस पासपोर्ट पे, जिसपे आप 5 साल में आपको, अगर आप 5 साल वहां पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको वीजा हाँ, प्रॉपर एक थोड़ा सा टैक्स होता है वो आप पे कर रहे हैं। अगर आप एक छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं तो इजीली आप वो टैक्स